आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो 8 नंबर में बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कल भी एक वीडियो बनाई थी 6 इंपॉर्टेंट बताएं, उन क्वेश्चनों से ये क्वेश्चन हटके हैं और इनको जरूर करके जाओ क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। अगर आप नहीं करोगे तो फिर बोर्ड एग्जाम में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को करना, मतलब ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 8 नंबर में, देख रहे हो। और ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, हमारे प्रश्न दे 5 दे रखे हैं वाई e की पावर वाई डी एक्स, और ये चीज़ हमें दे रखी है वाई 0 पे 1 है, इसको हमें हल करना है, यानी कि इसका हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है। क्या निकालना है बच्चों, विशिष्ट हल ज्ञात करना है। शानदार जानदार क्वेश्चन है। तो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तब ये क्वेश्चन 8 नंबर में आ रखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, हमें क्या दे रखा है वाई e की पावर वाई डी एक्स, और यहाँ है वाई की घात 3 प्लस 2x e की पावर वाई डी वाई, ये चीज़ हमें दे रखी है। अच्छा, ये डी वाई इधर गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक, ये वाई क्यूब 2x e की पावर वाई, और ये जो गुणे में है इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, वाई e की पावर वाई, ये बट्टे में आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, अलग अलग ले लेंगे बट्टे में। इधर तो है आपका डी एक्स बट्टा डी वाई, वाई की घात 3, ये हुआ वाई e की पावर वाई, प्लस ये 2x e की पावर वाई बट्टे में वाई e की पावर वाई। तो यहाँ e की पावर वाई से e की पावर वाई कैंसिल, और इधर हो गया डी एक्स बट्टे डी वाई। अब यहाँ देखो e की पावर वाई ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के, और यहाँ एक वाई स्क्वायर बच जाएगा, एक पावर कम हो के, और यहाँ क्या बचा 2x गुणे में 1 बट्टा वाई में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ इधर के क्या हो जाएगी, माइनस क्या हो जाएगी, डी एक्स बट्टा डी वाई माइनस के 2x बट्टे में है वाई, इसको ऐसे लिख देता हूँ, और इधर क्या बचा, वाई के पद बचे सारे। तो ये क्या है हमारा ये हमारा एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये क्या है बच्चों, एक रैखिक अवकल समीकरण है जिसका जो रूप है वो इस रूप में है, डी एक्स बट्टा डी वाई प्लस पी एक्स इजिकल्स टू क्यू के रूप में है। इससे क्या कर दोगे, तुलना कर दो। ये हमारा रैखिक अवकल समीकरण, यहाँ लिख भी देना, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको हमें हल करना है, तब तुलना करेंगे तो p के स्थान पर क्या है, देखो p के स्थान पर है माइनस के 2 बट्टा वाई, और q के स्थान पर है यहाँ पर वाई स्क्वायर e की पावर माइनस के वाई। ठीक, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है हल करने के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो सूत्र होता है e की पावर में पी डी वाई होता है, यही होता है। p का मान है -2 से बाहर ले लो 1 बट्टे वाई डी वाई। 1 बट्टे वाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग वाई, तो माइनस के 2 लॉग वाई। और आप जानते हैं e की पावर जो लॉग एक्स होता है वो सिर्फ x होता है। और ये जो चीज़ है देखो आप ध्यान से, ये जो माइनस के 2 है गुणे, मतलब सामने गुणे में लगा, यहाँ पावर में आ जाता है। किस सूत्र से, आप जानते हैं लॉग m की पावर जो n होता है वो n log m होता है। तो ये जो पावर वाला है मतलब गुणे वाला वो सामने पावर में लग जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा इस सूत्र से, y की पावर माइनस के 2, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1 बट्टे वाई स्क्वायर। ये हमें हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा 1 बट्टे वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब समीकरण का हमें क्या निकालना है, हल निकालना है। तो अब लिखोगे अतः समीकरण का हल, अतः समीकरण का हल, ये हमें चाहिए। समीकरण का हल का जो सूत्र होता है, क्योंकि डी एक्स बट्टा डी वाई है ना, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ लग जाता है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ये सूत्र होता है। ठीक है, इस सूत्र में मान रखेंगे x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान है 1 बट्टा वाई स्क्वायर, q का मान है हमारे पास वाई स्क्वायर e की पावर माइनस वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 बट्टा वाई स्क्वायर, और यहाँ पर डी वाई होगा, यहाँ पर डी वाई होगा। ठीक,
प्लस सी, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आ गया एक्स बट्टे में वाई स्क्वायर, ए की पावर माइनस वाई डी वाई, ए की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस वाई का गुणा जो माइनस के वन बट्टे में आ जाएगा प्लस सी। तो ये हमें हमारा व्यापक हल मिल गया। ये हमें हमारा क्या मिला? व्यापक हल। हमें व्यापक हल नहीं, हमें विशिष्ट हल निकालना है। देखो y बराबर 0 पे 1 है, यानी कि जब x का मान 0 रखोगे तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, ये दे रखा है, यानी कि x का मान 0 रखने में y का मान 1 है, हमें दिया है। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भैया क्या है, y 0 बराबर हमें 1 दे रखा है, इसका मतलब है कि भैया अगर x के जगह पर 0 रखोगे ना तो y का मान हमें 1 मिलेगा। ये है इस लाइन का मतलब। अब ये मान अब यहाँ रख दो, 0 बट्टे 1 का वर्ग माइनस e की पावर y के जगह पे रख दोगे 1 प्लस सी। ये 0 हो गया, नेगेटिव के इधर के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो c का मान आ गया e की पावर में माइनस का 1। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण ए में रखने पर, तो ये आ जाएगा एक्स बट्टे वाई स्क्वायर, और इधर हमारा है माइनस ए की पावर माइनस के वाई, और सी का मान आ गया ए की पावर ये। ठीक है, ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे छोड़ दो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल गया? विशिष्ट हल, जो प्रश्न में पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप एक बार दोबारा ज़रूर देखें। या फिर अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण, इसका हमें व्यापक हल निकालना है, 8 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, व्यापक हल निकालना है, तो हम लिखेंगे दिया है गिवन। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एक्स माइनस के वाई डी वाई बट्टे डी एक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और देख के पता लग जा रहा है कि ये कैसा समीकरण है। एक्स प्लस 2y है कि नहीं? तो देखो यहाँ डी वाई बट्टा डी एक्स है, ये समघाती है, देख के पता लग गया। एक्स प्लस 2y, और ये गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। एक्स की घात 1 वाई की घात 1, एक्स की घात 1 वाई की घात, सबकी घात समान है, यानी कि ये समघाती है। दिखाने के लिए नहीं बोला है, लेकिन देख के पता लग गया कि भैया ये समघाती है। ये कैसा दिया गया अवकल समीकरण? एक समघाती अवकल समीकरण ऐसे लिख दोगे, तो ये हमारा समघाती है, समघाती अवकल समीकरण है। डी वाई बटा डी एक्स है, तो हम यहाँ लिखते हैं माना y बराबर वी एक्स। तो एक बार अवकलज करते हैं डी वाई बट्टे डी एक्स, तो इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वैसे के वैसे, दूसरे का अवकलज 1, दूसरा वैसे का वैसे, पहले का अवकलज डी वाई बट्टे डी एक्स। वाई तथा डी वाई बट्टे डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, वाई तथा डी वाई बट्टे डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स, और इधर हो जाएगा x। y की जगह पे क्या रखा है हमने? वी एक्स, और y की जगह पे रखा है हमने वी एक्स, ऊपर से x उभयनिष्ठ 1 प्लस 2v, और ये है 1 माइनस वी, एक्स से एक्स कैंसिल, इधर है x डी वी बट्टे डी एक्स, 1 प्लस 2v 1 माइनस वी, और ये प्लस का v इधर के क्या हो जाएगा? माइनस की v। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1, लॉस आ जाएगा 1 माइनस वी, इसकी गुणा इसके साथ, और इसकी गुणा इसके साथ, v एक कम v माइनस माइनस प्लस v गुणा वी स्क्वायर। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट या कोई दिक्कत आपको महसूस हुई हो? नहीं होगी, है कि नहीं? अब ये क्वेश्चन आपको जितना छोटू लग रहा है ना, उतना छोटू ये क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, अब यहाँ तक हो जाने के बाद देखो क्या करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है? वी स्क्वायर, हाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर प्लस के 2v, अच्छा यहाँ से आ गया वी स्क्वायर प्लस के v प्लस के 1 बट्टे में 1 माइनस वी। ठीक है, यही बचा। अब हम क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे। ठीक है, x वाला x की तरफ, v वाला v की तरफ। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस के v, ये इधर आ गया, और बट्टे में वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1, और ये हो गया डी वी, और इधर हो गया डी एक्स बट्टे एक्स। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो
हर की घात ज़्यादा है कि नहीं, हर की घात हमारी क्या है, ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंश की घात ज़्यादा होने पे भाग देते हैं, अंश और हर की घात बराबर होने पे भी हम भाग देते हैं। अब भाग तो नहीं दे सकते, लेकिन हमें अंश दिक्कत कर रहा है, अंश जब दिक्कत कर रहा है क्योंकि नीचे मानने से कुछ मिल भी नहीं रहा है, तो हमें क्या करना है, अंश को तोड़ देना होता है, अंश को तोड़ देना होता है, जिसका सूत्र होता है ए डी बाई वी के पदों में डी बट्टे डी वी, और हर का अवकलज प्लस बी, इस रूप में हमें तोड़ना होता है। बहुत ही लंबा क्वेश्चन जा रहा है, 8 नंबर ऐसे ही नहीं मिलेंगे। अंश क्या है हमारे पास, 1 माइनस वी है, ए अवकलज करोगे तो ये आ जाएगा 2v, वी का अवकलज 1 और 1 का अवकलज 0, और यहाँ पर है b, तो यहाँ से हाँ 2va और ये हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, हालांकि ये मान हमें रखना होगा 1 माइनस बी की जगह पर। अब तुलना कर दो तो देखो a v का जो गुणज है वो है 2 है, और यहाँ पर है v का गुणज माइनस के 1, तो a का मान आ जाएगा माइनस के 1/2। उसके बाद कांस्टेंट देखो, a प्लस बी की जगह पर क्या है 1 है, तो b का मान चाहिए, प्लस का इधर के माइनस का है, और a का मान है माइनस का, एक माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा 3/2। a और b का मान हमें यहाँ रखना है और उसके जगह पर ये मान हमें रख देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, इस ऊपर आ जाएगा a की जगह पर है माइनस के 1/2, फिर 2v प्लस 1, और b की जगह पर है 3/2। ठीक है, नीचे हमारा वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, और इधर है डी एक्स बट्टे एक्स। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग ले लेंगे, माइनस के 1/2, 2v प्लस 1, वी स्क्वायर वी प्लस 1, ये आ जाएगा 3/2, और यहाँ पर आ जाएगा वी स्क्वायर वी प्लस 1, और इधर है डी एक्स बट्टे एक्स। ठीक, अब ले लेंगे यार दोनों तरफ समाकलन, इधर भी समाकलन किया, इधर भी समाकलन किया, इधर भी समाकलन किया। ठीक, देखो इसका फ़ायदा क्या होता है, नीचे वाला मानने से ऊपर उसको अवकलज पूरा मिल रहा है, यहाँ डी वी लिख देना। ठीक, तो ये लॉग में आ जाता है, जब नीचे वाला मानने से अवकलज पूरा मिल रहा है ऊपर, तो जो नीचे माना है वही आ जाता है लॉग में, वी स्क्वायर वी प्लस 1, 3/2। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग बनाना आपने सीखा होगा, तो इसका जब हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो ये आएगा ऐसे कुछ, v प्लस 1/2 की घात 2, और ये हो जाएगा √3/2। अगर इसको आप हल करोगे फिर से ही आ जाना है। ठीक है, और इसका हो जाएगा log x। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा log x। कहीं पे कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होगी, है कि नहीं। देखो चलिए ये चीज़ हो गया। अब इधर इंटीग्रेशन खत्म हो जाए, सी जोड़ देंगे। प्रश्न में तो हमें बस व्यापक हल ही निकालना है, तो उतना टेंशन नहीं है। अच्छा, इसको कैसे किया पता चल गया ना, इसको 0 रखते हैं, बी स्क्वायर का पद जोड़ना है, घटाना है, तो ये सब मैंने सिखा रखा है, आपने कक्षा 10 में भी पढ़ रखा होगा। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि वही यहाँ पे किया। अब ये सूत्र बन गया, इंटीग्रेशन कौन सा रूप, ऐसा बन गया, डी एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है 1/a, tan इनवर्स x/a होता है। ठीक है, तो ये x की जगह पर ये है और a की जगह पर ये है, सूत्र में रख दो। ठीक, मैं इसको तो ये इंटीग्रेशन हो ही चुका है, log v स्क्वायर वी प्लस 1 3/2, तो ये हो जाएगा 1/a, a की जगह पर गया √3/2। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स गुणे में x की जगह पर है v प्लस 1/2 अपॉन a की जगह पर √3/2, इधर हमारा है log x प्लस सी। ठीक है, थोड़ा हल करेंगे, और बस आपने y बराबर वी एक्स माना था ना, तो v की जगह पे क्या रख दोगे, y/x। जहाँ जहाँ v है वहाँ वहाँ क्या रख देना है, y/x रख देना है। आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में हर साल आता ही आता है, बार बार एग्ज़ाम में आ जाता है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है,
ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन भाई कितनी ही बार पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में आ जाता है 8 नंबर में। तो चलिए इसको करते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन को हम आई मान लेंगे 0 से π/4 log 1 + 10x। इसको हल करके π/8 log 2 लाना है। ठीक है, ये हमें उत्तर लाना है, ध्यान रखिए। जब भी लिमिट 0 से a के फॉर्म में जाती है, जब भी लिमिट 0 से a के फॉर्म में जाती है तो हम कौन सा नियम लगाते हैं, 0 to a fa - x dx लगाते हैं। प्रॉपर्टी P4 कहते हैं इसको। ठीक है, इस कंडीशन को 1 मान लेते हैं। लगाओ प्रॉपर्टीज में, 0 से π/4 log x के जगह पे आ जाएगा π/4 - x। ठीक हो गया। और आपको एक सूत्र पता होगा, कौन सा, कि भैया 10a - b का जो सूत्र होता है वो होता है 10a माइनस का 10b बट्टे में 1 + 10a 10b। ये a के स्थान पर, ये b के स्थान पर है। ठीक, लगा दीजिए सूत्र। तो ये हो जाएगा 0 से π/4 log 1 + ये हो जाएगा 10 π/4 माइनस के 10x बट्टे में 1 + 10a गुणा 10b। आपको पता है कि भैया 10 π/4 का मान जो होता है वो 1 होता है। 1 को 10x से गुणा करोगे वही रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस के 10x और यह हो जाएगा 1 1 गुणा 10x 10x। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लॉशअप आ जाएगा। लॉशअप क्या आ जाएगा, 1 से गुणा करोगे वही रहेगा 1 + 10x। इसकी गुणा इसके साथ, ये हो गया 1 + 10x और इसकी गुणा इसके साथ, ये हो गया 1 - 10x। ठीक हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का कटा। ओके, यहाँ से क्या आ गया, 0 से π/4 log, यह आ गया आपका 1 और 1 2 बट्टे में 1 + 10x dx। अब आपको एक सूत्र पता होगा, कौन सी, log m/n। क्या होता है, log m माइनस के log n। ये सूत्र यहाँ लगा दो। इधर हमारा आई है, आपको पता ही है, log m की जगह log 2 dx। साथ ही साथ में माइनस अलग अलग इंटीग्रेशन भी साथ ही साथ ले जाओ, π/4। ठीक, अगर आपने नोटिस किया हो तो ये क्या है हमारा, ये दिया गया ही प्रश्न था। यही प्रश्न है ना जो हमें प्रश्न में दे रखा है। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, आई, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसकी जगह मैं आई रख सकता हूँ। ये माइनस के इधर के प्लस का हो जाएगा, आई और आई जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2i। आई और आई जुड़ के क्या हो जाएंगे बच्चों, 2i। और log 2 बाहर निकाल लेंगे और यहाँ आ गया 0 से π/4 dx। dx का इंटीग्रेशन x 0 से π/4, अपर लिमिट x की जगह पर माइनस के लोअर लिमिट। तो ये हो गया log 2 π/4 2i बराबर, ये 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो आंसर आ जाएगा log 2 π/8। ठीक है जी, यही तो प्रूफ करना था हमें, आराम से बन गया। log 2 π/8, π/2 log 8 एक ही बात है। ठीक है जी, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आ जाता है। देखिए 0 से π/2 x dx साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स है। क्या है, साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो है ही है। इंडिकेशन हमारे पास है 0 से π/2, ऊपर है x, साइन एक्स कॉस एक्स नहीं, सिर्फ x है, x dx बट्टे में हमारा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आप देखो, मैंने अभी आपको बोला कि जब भी लिमिट 0 से a जाती है, जब भी हमारी लिमिट 0 से a जाती है तो हमें क्या करना होता है, हमें प्रॉपर्टी P4 का उपयोग करना होता है, a माइनस एक्स वाला समीकरण एक मान लो। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग P4 प्रॉपर्टी, जो अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था, a माइनस एक्स वाला। लगाओ 0 से π/2, ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स डी एक्स। नीचे भी हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए 0 से π/2, ये तो चलो सिंपल ही है, π/2 माइनस एक्स। साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। ठीक, अलग अलग लेते हैं इंटीग्रेशन। तो π/2 आ जाएगा बाहर, 0 से π/2 डी एक्स बट्टे में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इधर क्या है 0 से π/2 एक्स डी एक्स बट्टे में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये क्या है एक्चुअली, ये दिया गया प्रश्न है समीकरण 1 से। इसकी जगह पे आप क्या रखोगे, इसकी जगह पे आप आई रख सकते हो, यही है ना ये। और इधर आई चला आ रहा है, माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के, यानी कि ये हो जाएगा 2i। और यहाँ पर है π/2, 0 से π/2, ठीक। और ये हो जाएगा डी एक्स बट्टे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, अब यहाँ तक कोई डाउट या दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसे प्रश्न जब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता है ना, तो साइन एक्स का जो भी गुणज होता है और कॉस एक्स का जो भी गुणज होता है, उन दोनों का वर्ग करके जोड़ते हैं और अंडर रूट में ले लेते हैं। तो इसका 1, इसका 1, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 2, 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से गुणा भाग करना होता है। अंडर रूट 2 से क्या करना होता है, गुणा भाग करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम वही काम करेंगे, अंडर रूट 2 से हर एक पद में गुणा भाग कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये है π/2, ठीक। और हमने क्या किया, अंडर रूट 2 से गुणा किया और हर एक पद में अंडर रूट 2 से भाग भी दे दिया। तो इसको लिख सकता हूँ 1/√2 साइन एक्स, 1/√2 कॉस एक्स। ठीक, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो ये तो आपका है पाई 2√2। इसको थोड़ा अगर थोड़ा ढंग से लिख दें, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स, और 1/√2 को लिख सकता हूँ मैं साइन एक्स, है ना। और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन π/4, और इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस कॉस π/4, और ये है कॉस एक्स। साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। आपको एक सूत्र पता होगा, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए, सॉरी प्लस कॉस ए कॉस बी। ये जो सूत्र होता है वो होता है कॉस ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। ये ए की जगह मान लो और ये बी की जगह मान लो, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई 2√2, ये हो गया 0 से π/2, ऊपर है डी एक्स, नीचे है कॉस, और ये है एक्स माइनस की π/4। ये कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक, ठीक है। 0 से π/2, ये हो जाएगा शेक एक्स माइनस के π/4 डी एक्स। अब शेक एक्स का इंटीग्रेशन वाला सूत्र लगा दो, बस हो गया। और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो, तो ये हो जाता है सूत्र लॉग शेक एक्स प्लस tan एक्स, ठीक है। और लिमिट है 0 से π/2। अब बस क्या करना है आपको, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट लगानी है। π/2 बाहर है, तो अब लगाओ एक्स की जगह पर लॉग शेक π/2 माइनस की π/4 n π/2 माइनस की π/4। अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट लगानी है, लॉग
शेक 0 माइनस पाई बाई 4 प्लस 10 0 माइनस पाई बाई 4। अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट हमने लगा दी। कोई दिक्कत यहाँ तक या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। इधर हमारा 2i चला हुआ आ रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब देखिए आगे कैलकुलेशन क्या होगी। पाई बट्टे 2 अंडर रूट 2 है, यहाँ से देखो पाई बाई 4 है। ठीक है, पाई बट्टे 2 में से, ठीक है, यहाँ घटाएंगे पाई बाई 4 घटाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4। देखो अलग से हल कर लेते हैं। पाई बाई 2 है ना, तो लॉस आ जाएगा 4, लॉस आ जाएगा 4। यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पाई माइनस की पाई, ये तो आ जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, कितना आ जाएगा पाई बाई 4 और शेक पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या बच रहा है, लॉग में लिख देता हूँ, लॉग शेक पाई बाई 4 प्लस 10 पाई बाई 4 बचेगा माइनस, और यहाँ से बचेगा लॉग शेक माइनस का थीटा, शेक थीटा होता है ना, तो ये शेक पाई माइनस की पाई बाई 4 बचेगा, लेकिन लिखेंगे प्लस की पाई बाई 4। और 10 माइनस थीटा माइनस का थीटा होता है, तो ये माइनस 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। भाई 8 नंबर ऐसे ही नहीं मिलेंगे, हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, थोड़ी सी गलती क्वेश्चन ले डूबेगा। अब हमें मान रखना है लॉग शेक पाई बाई 4 का मान होता है अंडर रूट 2, 10 पाई बाई 4 का मान होता है 1। लॉग शेक पाई बाई 4 का मान अंडर रूट 2 और इसका मान है माइनस के 1। और देखो ये सूत्र होता है लॉग m माइनस लॉग n, क्या होता है लॉग m बट्टे n। तो पाई बट्टे आई ये था ना, यहाँ 2i था, तो और m, तो ये हो जाएगा लॉग m बट्टे में लॉग n। ठीक, दो इधर आके बट्टे में आ जाएगा, गुणे का था बट्टे में आ जाएगा, पाई 2 दूनी 4 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा लॉग अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है जी, अब परिमेयकरण कर सकते हो, बट हमें तो सिद्ध करने के नहीं बोला है, हमें आंसर लाने के लिए बोला है, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न में, जो कि हर साल एग्जाम में आता ही आता है। ये कह रहे निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत, ठीक है, अवरोध हमें दे रखे, अवरोधों के अंतर्गत z हमें दे रखा है, अधिकतम मान निकालना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ग्राफ का आपको पता है आता ही आता है। सो देखो सबसे पहले जो दिया है वो हम लिखेंगे। ठीक, हमें z मैक्सिमम का मान निकालना है, z मैक्सिमम निकालना है 50x प्लस 15y, ये हमारा z मैक्सिमम इसका निकालना है। और अवरोध जो हमें दे रखे हैं वो हम उस पर आ जाते हैं। अवरोध हमें दे रखे हैं 5x प्लस वाई लेस देन 100, ये पहला है, और दूसरा में दे रखा है x प्लस वाई 60 या 60 से छोटा है, और ये दूसरा अवरोध है। दो ही अवरोध है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और देखो ये बोला है कि x का मान और y का मान 0 या 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि हमें जो हल क्षेत्र लेना है वो प्रथम चतुर्थांश में लेना है। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पहले वाले 5x प्लस वाई बराबर 100, ठीक, और ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 60। तो मैं क्या करूँगा, देखो 100 से अगर भाग दे दूँ दोनों तरफ, 5x बट्टे में 100, y के बट्टे में 100, 100 के बट्टे में 100, तो x 5 दूनी, y के बट्टे में 100 और ये 1, ये रेखा का समीकरण बन गया। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, रेखा का समीकरण बन गया। तो यहाँ से जो बिंदु होगा पहला वो होगा 20,0 और दूसरा बिंदु होगा 0,100। सिंपल, ऐसे ही दूसरा वाला आ जाएगा। 60 से अगर भाग दे दूँ, x बट्टे में 60, y बट्टे में 60, 60 बट्टे में 60, ठीक, x के बट्टे में 60,
वाई के बट्टे में 60 ये हमारा रेखा के रूप में बन गया, रेखा का समीकरण है। तो यहाँ से जो दो बिंदु मुझे मिलेंगे, आर बिंदु मिलेगा 60,0 और एच बिंदु मिलेगा 0,60। हल क्षेत्र भी देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम हल क्षेत्र देखते हैं। हल क्षेत्र के लिए तो हम जो भी बिंदु लेते हैं, अगर वो बिंदु संतुष्ट कर रहा है तब तो उसका हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ जाएगा, नहीं कर रहा है तो दूसरे की तरफ जा रहेगा। केंद्र देख लेते हैं, केंद्र पर देख लेते हैं। केंद्र पर x की जगह 0 और y की जगह पर 0 रखना है। तो पहला असीमिका में रखा जाता है 5x + y, ये पहला है, और दूसरा हमारे पास है x + y। तो x के जगह पे 0 रखोगे, y के जगह पे 0 रखोगे, तो जो 100 है वो 0 से बड़ा है, संतुष्ट कर रहा है, उसी की तरफ जाएगा। x की तरफ 0 रखोगे, y की तरफ 0 रखोगे, तो जो 60 है वो 0 से, ये भी संतुष्ट कर रहा है, यानी दोनों का जो हल क्षेत्र होगा वो संतुष्ट हो रहा है, केंद्र की तरफ जाएगा। अब हम इसको ग्राफ पेपर में हमें इसको बनाना पड़ेगा। ये देखिए मैंने आपके आंखों के सामने ले लिया है ग्राफ पेपर। ठीक, अब ग्राफ पेपर पॉइंट हमारे सबसे बड़े से बड़ा 100 ही है। ठीक है, तो और प्रथम चतुर्थांश में ही है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए ठीक, मैं अब इधर बना रहा हूँ एक्चुअली किस में, पेन से, लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है। और ये ग्राफ पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। आपको मेंशन करना है ये एक्स अक्ष है, ये हमारा केंद्र है, इधर एक्स डैश है, नीचे वाई डैश है, ऊपर हमारा वाई है। बिंदु भी मेंशन करना है, ये 10, ये 20, 30, 10 का अंतर लिया हमने, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ पहले वाले बिंदु में। पहला वाला बिंदु क्या है, x पे 20, y पे 0, x पे 20, y पे 0, ये बिंदु हमारा P है। नेक्स्ट x पे 0, अरे यार उल्टा ले लिया, x पे 20 ना, x पे 20, y पे 0, ये बिंदु हमारा P है, सॉरी बच्चों। एंड अगला जो बिंदु है x पे 0, y पे 100, x पे 0, y पे 100, ये हमारा बिंदु Q। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें खींचनी है लाइन, रेखा। तो इसको यहाँ रखो और इसको यहाँ रखो। ये खींच दी, ठीक है। और इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ आएगा, ये पहला वाला है रेड से खींचा है, इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ आएगा। आपको सारा काम पेंसिल से करना है, मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे वाले पे। दूसरे वाला जो है x पे 60, y पे 0, x पे 60, ये बिंदु है हमारा R। और अगला है x पे 0, y पे 60, ये है बिंदु S, 0,60, ठीक है। इनको मिलाना है, इन दोनों बिंदुओं को। देखो ग्राफ का फायदा क्या है, जब हमने मिलाया इसका हल क्षेत्र भी किधर जाएगा, केंद्र की तरफ, केंद्र संतुष्ट किया था। अब जहाँ दोनों अवरोध मिल रहे हैं वो जो उभयनिष्ठ भाग है वो हमारा हल क्षेत्र हो जाएगा। तो दोनों भाग कहाँ मिल रहे हैं, ये इसका नाम मैंने टी बोल दिया इस बिंदु का, ये और ये, इसका सारा नीचे भाग, ये वाला पूरा भाग हमारा उभयनिष्ठ है, ठीक। तो ये टी बिंदु कितना है, देखो एक्स पे गया, ये एक्स पे 10 गया और वाई पे कितना गया 50, तो टी बिंदु है 10,50, ग्राफ से ही मिल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम, चूंकि उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, अगर उभयनिष्ठ नहीं होता तो हल ही नहीं होता। कितना है हमारे पास, ये O, इस बिंदु का नाम क्या है P, इसको हमने T बोला है, और ये हमारा S है, OPTS, ठीक है। अतः यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु, और यहाँ हमारा Z मैक्सिमम जो निकालना है, Z प्रश्न में क्या दे रखा है 50x + 15y, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। पहला बिंदु हमारा O, फिर P, फिर T, फिर S।
ओ हमारा मतलब केंद्र 0,0, पी हमारे पास है 20,0 और टी हमारे पास है 10,50 एंड एच हमारे पास है 0,60। चलिए एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे 0 रखो, पहले वाले में 0, एक्स की जगह पे 20 और वाई की जगह पे 0 रखना है। ठीक, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10,000। फिर एक्स की जगह पे 10 और वाई की जगह पे 50 रखना है। ये हो जाएगा 500, 15 बचे 75, पीछे से 0। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया 1250। नेक्स्ट एक्स की जगह पे क्या रखना है 0, वाई की जगह पे रखना है 60, तो 15 छक्का 90, पीछे से एक 0। मैक्सिमम यही मिला मुझे 1250, इसलिए तो जो z मैक्सिमम होगा वो 1250 होगा। बिंदु टी कितना है हमारा 10,50 पर। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक बताइए नहीं होगी। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा ज़रूर देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन गया। अगला क्वेश्चन जो हर साल एग्ज़ाम में आता है वो ही है, आपकी आंखों के सामने कई बार करा रखा है मैंने, आपको भी पता होगा। कह रहे निम्नलिखित समीकरण निकाय, ये जो हमारा समीकरण निकाय है इसको हमें अपव्यय विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है? अपव्यय विधि से हल करना है, और हर साल एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, और कल के वीडियो में भी मैंने कराया था, आपको दोबारा से करवा देता हूँ। देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है 3 समीकरण दे रखे ना, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, फिर दे रखा है x प्लस 2z एक्चुअली सॉरी 5 है, एंड नेक्स्ट हमें दे रखा है 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12। ये 3 समीकरण हमें दे रखे हैं। अब इसको हमें हल करना है। ठीक है, चूँकि जो ये आपका होगा मैट्रिक्स, फिर आप यहाँ x लिखोगे और फिर यहाँ आप अपना 22 लिखोगे, यही होता है। ये क्या है आपका, ये आपका एक्स वाई जेड के गुणज बनाते हैं। 1 1 1 1 0, जेड का गुणज है 2, जिसमें वाई नहीं है तो 0 आ गया, 3 1 1। एक्स क्या है आपके एक्स वाई जेड, और 22 क्या है 6 5 12। ठीक है, तो आपको पता है कि भैया ए एक्स बराबर बी होता है। ए और एक्स को गुणा करोगे बी के बराबर रखोगे, फिर से ये आ जाएगा। एक्स बराबर क्या होगा, ए इधर आके ए इनवर्स बी, और आप जानते हैं ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणी के। ठीक है, यही होता है कि नहीं? तो अब हम पहले निकाल लेते हैं सारणी के। 1 1 1 1 0 2 3 1 1। ठीक, ये चीज़ है। अब आपको पता है R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, पहला रो पहला कॉलम छपेगा 0 1 कम 0 0 1 कम 0 2 1 कम 2, माइनस फिर क्या लगेगा 1, पहला रो दूसरा कॉलम 1 1 कम 1 2 3 6, प्लस फिर यहाँ 1 है, इसको छुपाएंगे, पहला रो तो छुपेगा ही छुपेगा, 1 1 कम 1 और 0 गुणा 3 0, तो यहाँ से आ जाएगा 1 गुणा माइनस के 2 माइनस के 5 और 1 कम 1। अच्छा, मैंने ये डायरेक्ट नहीं किया, इसको रखा है क्योंकि ये हमें क्या देता है, एडजॉइंट में देता है। तो अब इसको हल करोगे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 2 1 कम 2 माइनस की 5 1 कम 5 1 कम 1, तो 5 और 1 6 में से 2 घटाओगे 4 आ जाएगा। ठीक है, और 4 का मान 0 नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स निकल सकता है। ए इनवर्स निकालने के लिए अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालेंगे तो देखो कैसे होगा,
एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए क्या होता है, पहले A11, A12, A13, फिर आपका आता है A21, A22, A23, ठीक। फिर आपका आ जाएगा A31, A32, A33। देखो जोड़ने पे अगर सम आता है तो प्लस लगाते हैं और विषम आने में नेगेटिव लगा दिया पहले से ही। और ये जो मैंने अभी रखा था ना, ये हमें डायरेक्टली वो देता है, ये जो रेड कलर कर दिया था मैंने, -2 माइनस माइनस प्लस के 5 और ये 1, ये एडजॉइंट के पहले रो में आएगा। ये तुरंत हमें मिल जाता है, ये वाला हल करने के लिए टाइम बच जाएगा। अब आ जाओ इधर, A21 निकालना है ना, तो देखो दूसरा रो छुपाओ, दूसरा रो छुपाना है, दूसरा रो तो छुपा, पहला कॉलम छुपा देना है, एक कम एक, एक कम एक, तो ये हो गया 0। फिर दूसरा रो, दूसरा कॉलम छुपाना है, तो देखो एक कम एक, एक तिया 3, माइनस के 2। फिर तीसरा कॉलम छुपा देना, दूसरा रो तो छुपेगा ही छुपेगा। अब एक कम एक और एक तिया 3, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, 2 5 1 0 -2 2। अब आ जाओ अगले वाले में। अब आपको तीसरा रो तो छुपा के ही रखना है हमेशा, पहला कॉलम छुपाओगे तो 1 दूनी 2, 1 गुणा 0 0, तो ये आ गया 2। फिर दूसरे को छुपाओगे तो 1 दूनी 2, 1 कम 1, तो यहाँ आ जाएगा -1। फिर तीसरा रो, तीसरा कॉलम छुपाओगे तो ये आ जाएगा 1 गुणा 0 0, 1 कम 1, तो ये आ जाएगा -1। इसको आपको दूसरे कॉलम में रखना होता है और इसको आपको तीसरे कॉलम में, इसलिए हमारा क्या है, ए इनवर्स डायरेक्ट रखता हूँ। एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए होता है, एडजॉइंट ए अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ। सारणिक ए का मान 4 आया था, ये पहले कॉलम में आएगा -2 5 1, दूसरे कॉलम में आएगा 0 -2 2, और तीसरे में आएगा 2 -1 ठीक। अब ये चीज़ तो हो गई। नेक्स्ट स्टेप जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, x बराबर ए इनवर्स बी होता है। ए इनवर्स 1/4 यहाँ रखो, 22 यहाँ रखो। ए इनवर्स क्या है हमारे पास, -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1, और 22 हमारे पास क्या था, 6 5 12, 6 5 12, ठीक है। अब गुणा करना तो आपको आता ही होगा, यहाँ से हम लेते हैं रो और यहाँ से हम लेते हैं कॉलम। देखो 2 छंग 12, 2 पंजे 0 गुणा 5 0, और 12 दूनी 24। दूसरे पे आ जाओ, 5 छंग 30, 2 पंजे 10, और 12 एकम 12, 1 छंग 6, 2 पंजे 10, और 12 एकम 12। ठीक, यहाँ से बचेगा 12, यहाँ से बचा 8, यहाँ से बचा 4, 4 से भाग दोगे तो इधर x का मतलब है x y z, और इधर हमारे बचा 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो x का मान हो जाएगा, तुलना करेंगे 3, y का मान हो जाएगा 2, और z का मान हो जाएगा 1। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जो आज के वीडियो में मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, पूरी एनसीईआरटी करा रखी है, और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बता दिए। सारा कुछ पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें, और इस वीडियो को शेयर करें। किसी भी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत महसूस हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें और अच्छे से रिवाइज करते रहें।